हाय दोस्तों, वेलकम टू ज्ञानपुर चैनल। दोस्तों देखिए, हम लोगों ने क्या किया था और ये बौद्ध धर्म स्टार्ट किया था। ये हमारे सेकेंड क्लास है बौद्ध धर्म का, ये और ये लास्ट क्लास भी है बौद्ध धर्म के लिए। इसके बाद हम लोग कल से जैन धर्म स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सीधे हम लोग पॉइंट्स पे आते हैं, बात करते हैं। और जो बच्चे नए हैं, मैं उनको बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, आपको मेरे वीडियो के अलावा और लूसेंट बुक के अलावा कुछ भी अलग सोर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। 2 महीने एकदम जान लगा कि आप ये सब चीज़ें पढ़ लीजिए। 2 महीने बाद आपको एक भी चीज़ों का, इन चीज़ों का रिग्रेट नहीं होगा कि यार मैंने ये क्यों देखा, वो क्यों देखा। बस इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मल्टीपल रिवीजन करिए बस। ठीक है, अब आते हैं अच्छा टॉपिक पे हम लोग सीधे। देखिए, यहाँ तक मैं हम लोगों ने कुछ पढ़ा दिया था मैंने यहाँ पे चीज़ों को। अब हम लोगों को ये वाला जो सेक्शन था इस पे पढ़ना था। अशोक का अभिलेख जो है, ये हम लोगों ने महावस्तु ये सब हम लोगों ने पढ़ रखा था। ठीक है, देखिए अशोक के अभिलेख है जो जो रुक्मिणी देवी अभिलेख है, इसका रुक्मिणी देवी जो अभिलेख है, इसके इसमें ये चीज लिखा हुआ है कि शाक्यमुनि जो गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ था। क्वेश्चन ये एग्जाम में आया हुआ है कि भाई ये कहाँ लिखा, मतलब पता चला गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है या किस अभिलेख में है। ये कौन सा है, रुक्मिणी देवी अभिलेख में है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं कुछ टेम्पल है, इनके बारे में जानना है। परिनिर्वाण मंदिर जो है वो आपका कुशीनगर यूपी में है। महाबोधि मंदिर भाइयों बिहार में है। धमेक स्तूप आपका क्या है, यूपी में है। चौखंडी स्तूप आपका यूपी में है। धर्मराज का स्तूप आपका यूपी में है। नामड्रोलिंग निंगापा मोनेस्ट्री जो है ये आपकी कर्नाटक में है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा याद रखिए, ये सब जगह भी या प्लेसेस भी याद रखिए, क्योंकि इन पे क्वेश्चन क्या है बन ही जाते हैं यार, ये सब बेसिक बेसिक पॉइंट्स हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, हम ये आते हैं यहाँ पे। हाँ, बुद्ध ने अपने जीवन की जो अंतिम वर्षा ऋतु है, क्वेश्चन आपकी स्टेट पीसेस में आया हुआ था इसलिए मैंने इसको ले लिया था। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई है, वैशाली में बिताया है। ठीक है, इसके बारे में जानकारी कहाँ मिलती है, महापरिनिब्बाण सूत्र के अनुसार। ये बात कहाँ लिखी है, महापरिनिब्बाण सूत्र है, वहां पे लिखा हुआ है कि बुद्ध जी ने अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताया था। ठीक है, इनके जो गुरु थे वो पहले गुरु कौन थे, आलार कालन थे, ये सांख्य दर्शन के गुरु थे। और सेकंड कौन से थे, रुद्रकराम पुत्र थे। रुद्रकराम पुत्र सेकंड थे, पहले गुरु आलार कालन थे, सांख्य दर्शन के थे। उसके बाद आ जाते हैं बुद्ध ने, एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा यार भाई। बुद्ध जी जो थे वो उदयन के शासनकाल में, उदयन जो था आपका राजा, उसके शासनकाल में ये कौशाम्बी आए थे। ये कई फॉर्म में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि बुद्ध किसके शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। ये पूछते आए उदयन के शासनकाल में बुद्ध कहाँ आए थे, तो वो कौशाम्बी हो गया आपका। जहाँ पे उदयन ने भिक्षु पिंडोला भारद्वाज, जो बौद्ध भिक्षु थे पिंडोला भारद्वाज, इनके प्रभाव में आकर वो बौद्ध बन गया था। कौन, उदयन बन गया था, बौद्ध धर्म अपना लिया था। और घोषित राम विहार किसको दान दे दिया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कौन सा विहार, घोषित राम विहार, बौद्ध बन गया। पिंडोला भारद्वाज जो थे इनके प्रभाव में आके, और किसके शासनकाल में, उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी। ठीक है, फिर बुद्ध ने दोस्तों अपना जो प्रथम उपदेश है, वो उसका जो है चित्रण जो है वो मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। जहाँ पे बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, आपको सबको पता है, तो वहां पे ये इस चीज को एक मृग सहित चक्र के द्वारा दिखाया गया है। ये आपके यूपीएससी में शायद ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये अभी पता रहना चाहिए आपको। अब बुद्ध के जो दोस्तों उपदेश है वो किससे संबंधित है, वो आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित है। ये आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है, आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित है। और प्रथम उपदेश का इन्होंने चित्रण किस तरीके से किया गया, मृग सहित चक्र के द्वारा। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था कौन, देवदत्त। बुद्ध का चचेरा भाई था देवदत्त, एक्चुअली इसने उनको मारने का भी प्लान किया था, ऐसा बोला जाता है। तो ये बात बोल सकते हैं, उन्हीं की बुद्ध के शासनकाल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था देवदत्त। बुद्ध ने अपनी मृत्यु के दोस्तों मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को भी नामित नहीं किया, बल्कि उन्हें अपने उपदेशों को ही मार्गदर्शक बताया। ठीक है, कि भाई उनका एक्चुअली था ये मानना कि यदि मैं किसी को अपना मतलब बना देता हूँ अपने बात और नेतृत्व करने के लिए, तो इस तरीके से क्या होती हैं चीज़ें, मत में जो होते हैं ना लोग, उनके अनुयायी हैं, उनके मतों में क्या हो सकता है, डिफरेंसेस आ जाते हैं लोगों में। तो उन्होंने बोला कि भाई कोई मेरा नेतृत्व नहीं करेगा, उन्होंने अपने उपदेशों को ही क्या बोला है, मार्गदर्शक बताया है, कि आप इनको बस फॉलो करिए। दूसरा आ जाता है दोस्तों फिर पॉइंट, कि बुद्ध ने में आत्मा में नहीं बल्कि पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। आत्मा में कोई विश्वास नहीं था, पुनर्जन्म में विश्वास था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए। फिर बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर वैशाली में स्त्रियों को
बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश की अनुमति दी। ठीक है, महिलाओं को, उनको क्या था, महिलाओं को एंट्री थी नहीं, बट उनका कहना यही पे यहाँ पे यही मतलब है कि जो उनके शिष्य आनंद थे, एक्चुअली आनंद जो है इनके बहुत मतलब कि प्रिय शिष्यों में थे बुद्ध जी के। ठीक है, तो इनके कहने पे वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश की अनुमति दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि ये पावरन क्या है। ये पावरन, पावरन क्या होता था कि वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा अपराध स्वीकारोक्ति समारोह। क्या है पावरन? एक तरीके से अपराध स्वीकारोक्ति समारोह है। ठीक है, तो ये आप परिवाज्य, एक वर्ड और है परिवाज्यक, वो शायद अभी आगे आएगा, मैं आपको बताऊंगा उसका क्या मतलब, वो भी याद रखना है आपको। पावरन क्या है और परिवाज्यक क्या है, इनकी ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है आपको बुद्ध धर्म के लिए, तो आपको ये याद रखना है। तो ये क्या है? अपराध स्वीकारोक्ति समारोह, इसको वन लाइन में आप याद रखिएगा। अशोकाराम विहार है। अशोकाराम विहार को किसने बनाया था? अशोक ने बनाया था। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। ये आप लोकेशन भी याद होना चाहिए आपको, ये भी पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद ये भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा जो दोस्तों है स्तूप है, वो विश्व शांति स्तूप कहाँ पे है? राजगीर में। नालंदा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के राजगीर में विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप जिसको बोलते हैं, वो कहाँ है? राजगीर में है। उसके बाद है विश्व बुद्ध की, ये सॉरी क्या हो गया, हाँ, बुद्ध की 80 फीट दोस्तों ऊंची प्रतिमा कहाँ पे है? वो बोध गया में। किसके द्वारा? जापानियों के द्वारा ये बनाई गई थी। 80 फीट की ऊंची प्रतिमा है। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का जो दोस्तों प्रयोग हो कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ये जानना है आपको, याद रखे रहना ये चीजें। बौद्ध धर्म में दोस्तों 3 संप्रदाय थे, एक हीनयान थे, महायान था, एक वज्रयान था। आपको ध्यान होगा कि जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी दोस्तों, उसमें ये क्या हुए थे? हीनयान और महायान आए थे, आई थिंक, यदि मैं सही हूँ तो, मुझे एग्जैक्टली नहीं अभी ध्यान आ रहा है। हीनयान और महायान क्या आए थे आपके? फोर्थ बौद्ध संगीति में ये आए थे, मुझे जो ध्यान आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरह इससे क्या हुआ था कि कुछ और भी थे, उनका भी हो गया था, यहाँ पे हुआ था। जैसे ये वज्रयान है, ये वज्रयान, जैसे हीनयान महायान तो आपके फोर्थ जो आपका हुआ था, लगभग प्रथम फोर्थ जो आपका हुआ था बौद्ध संगीति, वो पहली शताब्दी के आसपास हुआ था, जो कुंडल वन में आपके हुआ था, कश्मीर में हुआ था, जो मुझे ध्यान आ रहा है। ये वज्रयान जो था दोस्तों, ये 6वीं 7वीं शताब्दी के आसपास की बात है। उस समय इस संप्रदाय का उदय हुआ था। ये बौद्ध धर्म का ही है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, तीनों का नाम आप याद रखेंगे, ये जरूरी है। बोधिसत्वों को बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए विशिष्ट साधना होती थी, पारमिता। पारमिता जो थी, एक्चुअली जो मैं आपको पार्वन बता रहा था, पावरन क्या था? पावरन था आपका अपराध स्वीकारोक्ति समारोह। और पारमिता क्या है? ये बोधिसत्वों को बुद्धत्व की प्राप्ति, आपको बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए एक विशिष्ट साधना की जाती थी। बुद्ध, अब बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए, तो ये क्या है? ये बुद्धत्व क्या है? एक तरीके का स्टेज है, एक तरीके का स्टेज कि मैं बौद्ध धर्म में आपने बुद्धत्व की प्राप्ति कर ली तो आपका सब कुछ हो गया। तो ये इसको प्राप्ति के लिए जो विशिष्ट साधना थी, ये पारमिता थी। गौतम बुद्ध जो थे वो देवता के रूप में पूजे जाने लगे थे। देवता के रूप में ये पूजे जाने लगे थे कब? कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, तो आपको याद रखना है, बुद्ध जो थे वो देवता के रूप में कनिष्क के शासनकाल में पूजे जाने लगे थे। आपको ये भी मैंने पढ़ाया था कि हीनयान महायान में मैंने अंतर बताया था। उसमें मैंने आपको बोला था कि बुद्ध जो थे महापुरुष के रूप में थे और प्रतीक के रूप में थे। वो कब? हीनयान में। बट महायान में क्या था? उनको एक देवता के रूप में पूजा जाने लगा था, देवता उनको मान लिया गया था। तो ये कब हुआ था? महायान में। हीनयान में क्या था? उनको महापुरुष माना जाता था। तो यहाँ पे यही बात है कि गौतम बुद्ध को देवता के रूप में कनिष्क के शासनकाल में माना जाने लगा था। सर्वप्रथम मूर्ति पूजा बौद्धों ने स्टार्ट की थी, कौन? महायान शाखा। ये मैंने आपको अभी जस्ट बता दिया। बुद्ध की दोस्तों जो एक खड़ी प्रतिमा है वो कुषाण काल में बनी है, जो गांधार कला और मथुरा कला का मिक्सचर है, आप ये समझो। ठीक है, ये कुषाण काल की है, इसको आपको याद रखना है कि वो खड़ी प्रतिमा जो बुद्ध जी की है वो किस काल की है? तो कुषाण काल की है। और गांधार और मथुरा कला दोनों का उसमें समावेश है। बुद्ध की दोस्तों प्राचीनतम जो प्रतिमा है वो मथुरा शैली, गांधार शैली। एक्चुअली देखिए यहाँ पे मैंने बोथ इस राइट यहाँ लिखा है, क्यों लिखा है? कई जगह ये चीजें मथुरा शैली लिखी है, गांधार शैली लिखी है। तो आपको याद रखना कि बुद्ध की जो प्राचीनतम प्रतिमा है, आपको ऑप्शन में दोनों यदि है ना, तो आप दोनों मारना है इसका आंसर। अदरवाइज आप प्रायोरिटी में मथुरा शैली को मार सकते हो आप। उसके बाद आ जाता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप ध्यान रखिए। बुद्ध की जो दोस्तों भूमि स्पर्श मुद्रा है, एक हस्त मुद्रा युक्त, इसको मैंने ब्रैकेट में, जो भूमि स्पर्श मुद्रा है, भूमि को स्पर्श मुद्रा एक हस्त मुद्रा है,
इसमें एक्चुअली किस चीज़ की बात की गई है, इसमें बात ये की है कि ये मुद्रा जो मार यानी कामदेव के प्रलोभन के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती को आह्वान को प्रदर्शित करती है। आपके पेट के लिए एग्जाम को इतना जरूरी नहीं, बट आप इतना याद रखो बस आप कि जो बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा है वो ये बुद्ध का धरती के आवाहन को प्रदर्शित करती है। बस इतना याद रखना है बस, और ये सब बातें नहीं। बुद्ध की जो भूमि स्पर्श मुद्रा है भैया, ये बुद्ध का धरती को आवाहन को प्रदर्शित करती है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति किस काल में बनी है? गुप्त काल की है। परिव्राजक, ये मैंने आपको कुछ देर पहले भी बताया था, इसका मतलब क्या होता है? परित्यागी या भ्रमणकारी। श्रमण किसको बोला जाता था? भिक्षु या साधु को बोला जाता था। उपासक किसको बोला जाता था? बौद्ध धर्म का साधारण जो अनुगामी होता था उसको क्या बोला जाता था? उपासक बोला जाता था। और दोस्तों यहाँ पे देखिए महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व को ही अवलोकितेश्वर या पद्मपाणि या नारायण के नाम से भी जानते हैं। किस नाम? महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व को, ये हीन यान की बात नहीं कर रहा, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व को अवलोकितेश्वर, पद्मपाणि या नारायण आदि के नामों से जाना जाता था। ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद आते हैं दोस्तों देखिए स्थविर और थेरावादी। स्थविर या थेरावादी आपने पढ़ा होगा, जब मैं आपको पढ़ा रहा था कि अभी लास्ट लेक्चर में, कि जो सेकंड आपका बौद्ध काउंसिल हुआ था, बौद्ध संगीति हुई थी जो सेकंड वैशाली में हुई थी, आई थिंक 383 बीसी के आसपास। तो आपको मैंने वहाँ पे बताया था दोस्तों कि ये जो बौद्ध धर्म थे, इनके जो भिक्षुओं के बीच में आपस में मतभेद हो गया था, और मतभेद होने के कारण क्या हुए थे वो स्थविर में मैं आपको बता दूं, ये स्थविर में और महासांगिक में क्या हो गए थे? विभाजित हो गए थे ना वो विभाजित आपके, ये बौद्ध धर्म जो था ये। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है, एक मिनट कुछ थोड़ा दिक्कत है, हाँ। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या था, स्थविर में और महासांगिक में विभाजित हो गए थे बौद्ध धर्म के जो भिक्षु थे। वो सेकंड जो बौद्ध काउंसिल हुई थी आपकी वैशाली में जो हुई थी, उसमें ये बौद्ध धर्म के अनुयायी जो थे स्थविर और महासांगिक में विभाजित हो गए थे। तो उसी के बारे में लिखा है कि जो स्थविर जो थे उनको थेरावादी भी बोला जाता है, बोल सकते हैं। ये थोड़े से कट्टर टाइप के थे, आप ये बोल सकते हो। जैसे इन्होंने क्या था, इनकी परंपरागत नियम में आस्था थी। वहीं महासांगिक में आपने देख रहे हो क्या है, ये परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वाले थे। समय के साथ साथ ये बदलते थे इनके नियम, बट ये परंपरागत नियम में इनकी आस्था थी। और उसके बाद देखिए आपको याद रखना है, स्थविर जो थे, थेरावादी जो थे, इनका नेतृत्व कौन करता था? महाकच्चायन। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। और स्थविरवाद जो था दोस्तों, ये संबंधित है किससे? हीनयान शाखा से संबंधित है। ये भी मैंने पिछले लास्ट लेक्चर में बताया था आपको। महासांगिक जो थे दोस्तों, परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वाले थे। इनका नेतृत्व कौन किया? महाकश्यप। इनका कौन किया था? देख रहे हो आप, इनका नेतृत्व महाकच्चायन ने किया था। किस था? स्थविर का। और महासांगिक का नेतृत्व कौन किया? महाकश्यप ने। महासांगिक जो वाद था दोस्तों, ये संबंधित है किससे? महायान शाखा से। यहाँ पे आपने इसके पहले देखा था कि जो स्थविरवाद था दोस्तों, ये संबंधित किससे था? हीनयान शाखा से था। और ये किससे था? महायान शाखा से था। महासांघिक संप्रदाय जो था, ये इसकी एक शाखा थी जो दोस्तों, लोकोत्तरवादी संप्रदाय, इसी की एक शाखा थी महासांघिक संप्रदाय की। याद रख लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पता रहना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों, संसार की रक्षा के हेतु अवतरित होने वाले भावी बुद्ध जो हैं वो कौन है? बोधिसत्व मैत्रेय हैं, संसार की रक्षा के लिए। बोधिसत्व पद्मपाणि का जो चित्र है दोस्तों, वो चित्रकारी है जो कि अजंता की गुफा संख्या 1 में है। ठीक है, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र कहाँ है? क्या है? ये चित्रकारी है दोस्तों, और ये अजंता की जो गुफा संख्या 1 है उसमें ये चित्र बना हुआ है। ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जाम में। हीनयान जो दोस्तों संबंधित है शैलकृत चैत्य गृह है, कार्ले का, जो कि पुणे में है। पुणे में शैलकृत चैत्य गृह है। चैत्य क्या होता है, बिहार क्या होता है, ये मैंने सब पहले ही बता दिया है। अब आ जाते हैं कन्हेरी की गुफा, लिखा हुआ है। कन्हेरी की जो दोस्तों गुफा है वो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में सलसेती द्वीप पे। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी इसी में है। तो आपको इतने पॉइंट्स आपको मिल गए, महाराष्ट्र, सलसेत द्वीप, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसकी गुफा संख्या 41, जो कि पहले कौन सा था? 23 भी था। आपको ऐसे इस तरीके से चीजें याद रखनी, कई तरीके से पूछ रहे, एक लाइन में 3-4 फैक्ट्स रहते हैं, तो आपको तीनों चारों फैक्ट्स ध्यान रखने हैं। कि कनेरी की गुफा जो कि महाराष्ट्र में सलसेत द्वीप है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी इसी में है। गुफा संख्या 41 है, जिसमें अवलोकितेश्वर की मूर्ति है, जिसमें बोधिसत्व का अंकन मिलता है, जिसकी 4 भुजाएं और 11 मुख हैं।
कितने 7-8 पॉइंट होंगे, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों प्रथम शताब्दी ईस्वी में नागार्जुन जो थे वो कहाँ गए थे, वो चीन गए थे। ठीक है, नागार्जुन की ही बुक है माध्यमिक कारिका, ये आप याद रखोगे। इस पे सापेक्षता के सिद्धांत का वर्णन इसी में दिया हुआ है। कई पॉइंट्स देख रहे हो आप कि एक लाइन में 3 से 4 पॉइंट है, आपको याद रखना है सब। नागार्जुन ही दोस्तों क्या थे, माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय के संस्थापक थे, और इन्होंने माध्यमिक या शून्यवाद मत का भी इन्होंने प्रवर्तक थे। ये इसकी भी इन्होंने ही स्थापना की थी, आप ऐसे समझो। नागार्जुन प्रवर्तक किसके थे, माध्यमिक और शून्यवाद मत के थे, और माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय के भी प्रवर्तक थे। बौद्ध शिक्षा का दोस्तों जो केंद्र था वो नालंदा था, वल्लभी था, विक्रमशिला था। नालंदा तो सबको पता ही होगा, वल्लभी और कृपा विक्रमशिला भी आप याद ध्यान रखिए। नव नालंदा महाविहार है, वो कहाँ पे है आपके यहाँ, ये दोस्तों नव नालंदा जो महाविहार है बौद्ध व पाली अनुसंधान संस्थान है। ये क्या है, नव नालंदा विहार, तो ऑब्वियस सी बात है नालंदा में है, और बौद्ध और पाली का अनुसंधान संस्थान है ये आपका। तप यानी कि दोस्तों आत्मदमन होता है, और भोग की अति का परिहार एवं मध्यम मार्ग का अनुसरण केवल बौद्ध धर्म में है, जैन धर्म में नहीं है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कौन सी ऐसी चीजें जो बौद्ध धर्म में है, जैन धर्म में नहीं है, कौन सी चीजें हैं जो दोनों में है। अभी और भी पॉइंट्स इस पे आएंगे, लेकिन आपको याद रखना तप का मतलब क्या है, आत्मदमन। भोग की अति का परिहार मतलब कि सुखों का परिहार, आप ऐसे समझिए। और मध्यम मार्ग का अनुसरण केवल बौद्ध धर्म। मध्यम मार्ग के बारे में क्या जैन धर्म में कुछ बातें हैं क्या, कुछ नहीं, अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको पता चलेगा। तो ये केवल किस में है, बौद्ध धर्म में है, जैन धर्म में नहीं है। उसके बाद हम आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पे, इसके आगे कुछ पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको कुछ याद रख लेना है, एकदम रख लेना है। बौद्ध और जैन धर्म में दोस्तों कुछ समानताएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, आप याद रख लीजिए पूरा इसको। अहिंसा, सदाचार, कर्मवाद और पुनर्जन्म, ये क्या है, बौद्ध धर्म की समानताएं हैं। ठीक है, और सुल्तानी युग या मध्यकाल किसको कहा जाता है, 18वीं शताब्दी को, जिसमें वज्रयान शाखा प्रभावशाली हुई। बौद्ध धर्म का मैंने 3 शाखा बताया, हीनयान, महायान और वज्रयान। तो ये वज्रयान कब हुआ, मैंने उसमें आपको 6ठी शताब्दी 8वीं के आसपास बोला था, 6ठी 7वीं बोला था, तो आप समझो यही कि 8वीं शताब्दी के आसपास वज्रयान शाखा प्रभावशाली हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम, बहुत से एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, इसको रट लो ना आप लोग। क्या है देखिए कि वैष्णव संप्रदाय जो दोस्तों इसका कब हुआ, 11वीं शताब्दी में। इसका मत क्या था वैष्णव संप्रदाय का, विशिष्ट द्वैतवाद। प्रवर्तक कौन थे, रामानुजाचार्य थे। ब्रह्म संप्रदाय था दोस्तों 13वीं शताब्दी में। इसका मत क्या था, द्वैतवाद, और इसके प्रवर्तक कौन थे, माधवाचार्य। इसके बाद दोस्तों सनक संप्रदाय, इसका 13वीं शताब्दी, प्रवर्तक मत क्या था, द्वैतवाद, और प्रवर्तक कौन थे, निम्बार्काचार्य। रुद्र संप्रदाय 15वीं 16वीं शताब्दी, मत क्या था, शुद्ध द्वैतवाद, और इसके प्रवर्तक थे वल्लभाचार्य। इसके बारे में भी दोस्तों मैं आपको बता दूं, लेकिन बहुत ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, आप पॉइंट्स का फैक्ट याद रख लिए, पेट के एग्जाम के लिए इतना ही जरूरी है। आगे चल के दोस्तों यदि आर की या पीसीएस की क्लासेस मैं स्टार्ट करूंगा, तो मैं इन सब चीज़ों को भी आपको डिस्कस करके मैं बताऊंगा कि इसका एक्चुअली में मतलब भी क्या है। ठीक है, तो ये आप याद रखिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। इसके बाद कल के क्लास में हम लोग जैन धर्म स्टार्ट करेंगे, और ये टॉपिक आपका कंप्लीट आज हो गया है। कुछ फैक्ट्स होंगे तो मैं मिसलेनियस पॉइंट करके, जब आपका एंशिएंट खत्म हो जाएगा तो मैं उन पे एक एक दो दो वीडियो बनाऊंगा, जो थोड़े बहुत वन लाइनर फैक्ट्स बचे उनको भी मैं शामिल कर लूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच आप सभी को।